हरियाणा के सीएम नायब सैनी सिरसा के दौरे पर रहे और धार्मिक कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। श्री तारा बाबा कुटिया पहुंचकर सीएम ने आशीर्वाद लिया तो वहीं चिल्ला साहिब गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। सीएम नायब शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे और दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी सुबह स्टेट प्लेन से सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे और उसके बाद गाड़ियों के काफिले में सवार होकर श्री तारा बाबा कुटिया पहुंचे। श्री तारा बाबा कुटिया पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी ने श्री तारा बाबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लिया आशीर्वाद। सीएम से हरियाणा लोकहित पार्टी अध्यक्ष और विधायक गोपाल कांडा ने मुलाकात की। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी श्री चिल्ला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पर माथा टेका। सीएम ने 77 कनाल 7 मरले जमीन की रजिस्ट्री गुरुद्वारा के प्रबंधकों को सौंपी। प्रबंधक कमेटी ने सीएम नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह और सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। सीएम नायब सिंह सैनी इसके बाद गांव संगर सरिस्ता में शहीद उधम सिंह की शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। इस भूमि पर श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे। इस पावन भूमि से संतों ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से पूरे जगत का मार्गदर्शन करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब में माथा टेक कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के समापन अवसर पर सिरसा में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरुद्वारा चिल्ला साहिब को जमीन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद कैबिनेट में बिल पास करके गुरुओं की इस भूमि को श्री गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम कर दिया गया है। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है, जिस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण इस भूमि के ऊपर पड़े हों और जिन्होंने इस भूमि के ऊपर 40 दिन रह करके यहाँ तपस्या की हो, उस भूमि के ऊपर एक भव्य गुरुद्वारा चिल्ला साहिब उनकी याद के अंदर यहाँ स्थापित हो, तो ये श्रद्धालुओं की भी ये लंबे समय से एक मांग थी कि जिस इस भूमि के ऊपर गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थापित है और जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण कमल यहाँ पर पड़े हों, हमने ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया कि इस भूमि को गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम सह सम्मान वो दी जाएगी। और आज यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया था। आज मुझे यहाँ पर शीश नवाने का अवसर मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण कमल पड़े हों, वहाँ पर शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर कहा कि जिन रणबांकुरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे वीर बलिदानियों को हम नमन करते हैं। इसके साथ ही सीएम डेरा बाबा भूमन शाह के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे महान क्रांतिकारी वीर जवानों की जीवनी से युवाओं की प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि उनकी तैयारियां पूरी और सिरसा समेत पूरे हरियाणा में बीजेपी बहुमत से जीत हासिल करेगी। एक बड़ा कार्यक्रम वो हमारे देश के रणबांकुरे जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत किया है। ऐसे महान हमारे क्रांतिकारी नेता, हमारे क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी की आज शहीदी दिवस है। उस कार्यक्रम के अंदर भी मैं अभी शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। मैं आज शहीद उधम सिंह जी को आज उनकी शहीदी दिवस के ऊपर नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। और ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों के जीवन से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में सिख धर्म के लिए अनेक घोषणाएं की, जिसके तहत लंगर पदार्थों पर जीएसटी माफ की गई है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर का भी निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा करवाया जा रहा है। पीएम मोदी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे, उसी को ध्येय वाक्य मानकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हरियाणा में सभी का साथ सभी का विकास कर रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।